भारत के चुनाव में एनडीए ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। भारत में भले ही एनडीए को 400 सीटें नहीं मिली हों, लेकिन इंग्लैंड में विपक्षी लेबर पार्टी ने चुनाव में कमाल किया है। लेबर पार्टी ने 650 में से 400 से ज्यादा सीटें जीतकर 14 सालों के सत्ता के वनवास को खत्म किया है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक चुनाव में कमाल नहीं कर पाए। उनकी पार्टी को चुनावी इतिहास में सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। दिन था 23 अक्टूबर 2022। हिंदुस्तान में उस वक्त दिवाली मनाई जा रही थी। घर घर रोशनी जगमग हो रही थी, फटाके फूट रहे थे। साल 2022 में दिवाली में डबल धमाका हुआ था। एक तो दिवाली की खुशी और दूसरी ओर 7 समंदर पार भारतीय मूल का कोई शख्स सत्ता के तख्त पर बैठने जा रहा था। वो भी उस देश के सत्ता के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रहा था, जिसने कभी 200 सालों तक हमारे देश पर शासन किया था। वह शख्स थे ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी उस वक्त सत्ता में थी और ऋषि सुनक को उसका नेता चुना गया था। कंजर्वेटिव पार्टी में ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां जहां भारतीय रहते थे उनके लिए ये जीत ऐतिहासिक पैगाम लेकर आई थी। आज तारीख 5 जुलाई 2024 है। आज की तारीख में ऋषि सुनक चुनावी रेस में पिछड़ते दिख रहे हैं। लगभग 21 महीने तक इंग्लैंड की सत्ता के शीर्ष पर रहने वाले सुनक की पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 14 साल बाद लेबर पार्टी को इंग्लैंड में बहुमत मिलने जा रही है। ऋषि सुनक को ब्रिटेन में बसे भारतीयों की ही सबसे ज्यादा नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि यहाँ भारतीय वोटर की तादाद 25 लाख के ही आसपास है। 650 सांसदों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत के लिए किसी पार्टी को 326 सीटों की जरूरत होती है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स उसी तरह होता है जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है। हार का संकेत मिलने के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के हार के बावजूद ऋषि सुनक ने रिचमंड और नॉर्थलैंड में अपनी सीट बरकरार रखी है। इंग्लैंड के लोगों ने जो फैसला सुनाया है वो हमें स्वीकार है। मैं इस पूरी हार की जिम्मेदारी लेता हूँ। लेबर पार्टी के आम चुनाव में मैं जीत पर बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है वो अपने वादे पूरे करेंगे। मेरे कंजर्वेटिव नेताओं से माफी मांगता हूँ। वहां चुनाव के रिजल्ट को लेकर मंथन करूंगा। प्रचंड जीत के बाद लेबर पार्टी के मुखिया और संभावित प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मीडिया को संबोधित किया।